चलो अगला सम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 if its curved surface area is 792 centimeter square find its radius। एक कोन का रेडियस और स्लांट हाइट आर और एल उनकी रेशियो है 4 और 7 की। अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका रेडियस क्या होगा। ट्राई करो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ बेटा बढ़िया। सिंपली मैंने क्वेश्चन दिया भी द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 if its curved surface area is 792 centimeter square find its radius। मैंने बोला द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 if its curved surface area is 792 centimeter square find its radius। r और l की रेशियो 4 और 7 की है। आप म्यूट कर लो सिंपली फिर सुनेंगे। रेडियस और l इनकी रेशियो 4 और 7 की है और कर्व्ड सरफेस एरिया है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस। नहीं बेटा आर हाँ 4x और 7x लेंगे ठीक है। तो हाँ पाई आर एल इज इक्वल टू 792 तो 22/7 इंटू 4x इंटू 7x इज इक्वल टू 792 फिर x इंटू x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 792 7 ऊपर चला गया और ना 7 से 7 इधर कट ही जाएगा। नहीं मैंने किया है 22/7 इंटू 4x इंटू 7x था ना 7 की यहीं से कटिंग कर दी तो 22 इंटू 4 उधर जाके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 792 अपॉन 22 इंटू 4। अब इनकी कटिंग करो 22 की भी हो रही है 4 की भी हो रही है दोनों की कटिंग करके तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ रहा है तो x की वैल्यू 3 x स्क्वायर है ना 9 हाँ x 3 आ गया। तो आपने फाइंड करना है रेडियस। रेडियस था 4x में वैल्यू लगा दो। नहीं बेटा 4 हाँ 12 आ गया सबको समझ सबका होगा। नहीं कर्व्ड मतलब उसका जो सरफेस एरिया है टोटल नहीं लेना। नहीं तो टोटल लिखा होता है कर्व्ड मत ये कर्व बन जाता है ना गोला बन जाता है रेडियस। हाँ उसका जो बेस है वो नहीं इंक्लूड हुआ वो नहीं मिला हुआ बेस नहीं मिला हुआ गोला वो अलग है। हमें सिर्फ उसका जैसे टोपी होती है हाँ ऊपर का वहां उसको कर्व्ड इसलिए बोलते हैं कि गोल है वो। कर्व मतलब गोलाई है ना तो ये गोलाई लिए हुए है इसलिए इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। सिलेंडर का भी गोल होता है इसलिए उसको कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया तो उसका भी बेस और टॉप दोनों मिला के टोटल होता है। या तो टोटल होगा या कर्व्ड होगा। हाँ मिला के टोटल मतलब सारा जहां भी टोटल आएगा मतलब सारा ठीक है। और कर्व्ड जो है ना वो सिलेंडर के लिए यूज होता है कोन के लिए यूज होता है और जो क्यूबॉइड या क्यूब है उनका हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। चार दीवारी का जैसे होता है लेटरल बोलते हैं उसको ठीक है। ये हमारे पास नंबर्स थे दो रेशियो रेडियस और स्लांट हाइट इन दोनों की रेशियो दी हुई है r:l। हमें r भी चाहिए होता है l भी चाहिए होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो जब रेशियो होती है हम सिंपली म्यूट कर लिया करो बेटा आपकी खड़खड़ आवाज आती है वहां। हमें स्लांट हाइट और रेडियस और स्लांट हाइट मतलब r और l का रेशियो दिया हुआ है 4:7 और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि क्योंकि रेशियो है तो हम x एक कॉमन फैक्टर लगा लेते हैं साथ में। तो हम सपोज कर लेते हैं रेडियस है 4x और स्लांट हाइट l जो है वो 7x है ठीक है। तो अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई आर एल इज इक्वल टू 792 पाई की जगह 22/7 r की जगह हम लगा देंगे 4x और l की जगह 7x तो ये बन गया 22/7 इंटू 4x इंटू 7x इज इक्वल टू 792। अब 7 की 7 से कटिंग हो रही है और 22 इंटू 4 ये उधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि यहाँ ये न्यूमरेटर है। जब राइट साइड पे जाएगा तो ये नीचे 792 के नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये आ गया x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 792 डिवाइडेड बाय 88। इनकी आपस में कटिंग करो कटिंग करके 9 आ जाता है। तो x की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 तो x की वैल्यू 3 आ गई।
अब हमने सपोज किया था कि रेडियस 4x है, हमने रेडियस फाइंड करना है ना, तो 4x में 3 वैल्यू लगा दो, 4 इंटू 3 12, सो 12 सेंटीमीटर रेडियस आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 10 meter high conical tent is 44 meters. Calculate the length of canvas used in making the tent if width of canvas is 2 meters. हमारा क्वेश्चन है एक कोन की शेप में टेंट बना हुआ है, टेंट मतलब तंबू, ठीक है, उसका बेस 10 मीटर हाई है और उसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर और जो इसका सर्कमफ्रेंस है वो है 44 मीटर्स। तो आपने कितना कैनवस लगेगा उस पे, उसको टेंट को बनाने में, अगर कैनवस की चौड़ाई 2 मीटर है तो ये एक रेक्टेंगुलर पीस है कपड़े का या कैनवस का बनता है ना टेंट, उसका मटेरियल को बोलते हैं कैनवस, तो उसका चौड़ाई दी हुई है, लंबाई निकालनी है। तो आप इसका क्या करोगे, सरफेस एरिया निकालोगे पहले, इसमें बॉटम नहीं लेना, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेना है। क्यों कर्व सरफेस लेना है, क्योंकि नीचे जमीन पे तो तंबू नहीं ना बिछाना, टेंट नहीं बिछाना, वो तो सिर्फ कोन शेप में आएगा, जमीन पे तो कुछ और बिछाया जाएगा या खाली ग्राउंड छोड़ा जाएगा, है ना। तो आप लेटरल सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो और फिर उसको इक्वेट कर दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, वहां से लेंथ मिलेगी आपको। हाँ बेटा हाँ, जैसे हम कुछ अपना ड्रेस बनवाते हैं, हम कपड़ा तो रेक्टेंगल शेप में लाते हैं ना, उसको कटिंग करके शेप दी जाती है ना। हम कहते हैं ना हमारी शर्ट पे 2 मीटर कपड़ा लगेगा या इतना कपड़ा लगेगा, तो वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर पीस होता है, उसकी फिर कटिंग करके उसको शेप में लाया जाता है, शर्ट बनाई जाती है या ट्राउजर बनाया जाता है, जो भी बनाना है। ऐसे ही ये टेंट बनाने के लिए उनको जो मटेरियल चाहिए वो रेक्टेंगल शेप में होता है, तो वो पूछा गया कि कितना हमें वो मटेरियल चाहिए, कितने मीटर। ठीक है, क्या बेटा 2 मीटर्स, 2 मीटर्स, हाँ 10 मीटर्स हाइट, वही बेटा हाइट हो गई ना, हाइट है नहीं, हाइट है बेटा, हाइट उसमें मैं बोलते स्लांट हाइट नहीं दी हुई, 10 मीटर हाइट दी हुई है और सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस से आपको समझ आ जाएगी। आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखो, उससे देखो आपको क्या मिलता है। हाँ, अब आपको रेडियस पता है, आपको हाइट पता है, आप एल निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, आने दो, कोई बात नहीं। स्क्वायर रूट में आ रहा है ना, उसको पॉइंट्स में निकाल लो, स्क्वायर रूट निकाल लो उसका। मैंने बोला था ना धीरे धीरे हाई स्टैंडर्ड पे जाएंगे हम, तो थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन आपके जो बेसिक्स हैं वो काम आएंगे आपके। आज मैं ना आपके लिए बुक देख रही थी, बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, एज वाले क्वेश्चंस, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में बहुत आते हैं, हम आगे वो वाला टॉपिक भी करने वाले हैं यहीं पे। आप धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर्ड पाओगे, कुछ टाइम बाद आपको लगेगा आप कोई भी बैंक का या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे सकते हो, आप उस लेवल पे मैं लेके जाऊंगी आपको। ठीक है, सब बच्चों को बोल रही हूँ, सिर्फ अनमोल को नहीं बोल रही हूँ। हाँ, बस अब धीरे धीरे हमने थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड अपना बढ़ाना शुरू कर लिया, अब भी काफी इम्प्रूवमेंट है। आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं इतना आता था जितना अब आप लोग सॉल्व कर लेते हो। 149 एल स्क्वायर आ रहा है ना, तो 149 का स्क्वायर रूट लो, पॉइंट्स में लाओ, मेरे को बताओ कितना आया। स्क्वायर रूट सबको आता है ना बनाना। यस, अब आप सरफेस एरिया निकाल लो बेटा, पहले तो कोन का सरफेस एरिया निकालो ना, आपको तभी पता चलेगा कि हमें कितना मटेरियल चाहिए, फिर आपको उसका ब्रेड्थ दिया हुआ है और लेंथ निकालनी है, इस एरिया को इक्वेट करोगे उस एरिया से। 268 पॉइंट, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, 268 पॉइंट तक तो ठीक है, बस इसको विड्थ से 2 मीटर से डिवाइड कर दो, एरिया के इक्वेट करो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 है तो लेंथ कितनी आएगी, यस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है सही है। हाँ, तो एरिया को इक्वेट कर दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना रेक्टेंगल का एरिया, उसमें आपको ब्रेड्थ पता है, अब लेंथ फाइंड करनी है। 239 कैसे, 268.4 के अप्रोक्सीमेट आया ना आपका। हाँ कोई बात नहीं, वो एक आधा पॉइंट आगे पीछे हो जाता, वो डिपेंड करता है आपने 12.2 लिया है या 12.21 लिया है, उससे फर्क पड़ जाता है, 1-2 पॉइंट्स का डेसिमल के बाद इतना चलता है। इसको फिर 2 से डिवाइड करोगे ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये कर्व सरफेस एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया ना रेक्टेंगल का एरिया, उसमें ब्रेड्थ आपको दी हुई है, लेंथ फाइंड करनी है, तो L इंटू 2 इज इक्वल टू 268। हाँ ठीक है,
बाकी बच्चों का भी आ गया। अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए 10 मीटर हाई कोनिकल टेंट। 10 मीटर हाई है, उसको भी हम बाद में देखते हैं। पहले हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। सो आर हो गया 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 2 की कटिंग हो रही है, 2 इंटू 22 44 हो गया, 22 से 22 कट गया तो ये रह गया 7। अब r की वैल्यू आ गई 7 मीटर्स रेडियस आ गया, और हमें हाइट दी हुई है 10 मीटर्स। कल मैंने सिखाया था कोन में अगर आपने स्लांट हाइट निकालनी है, आपको रेडियस दिया है और हाइट दी हुई है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या आएगा, 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये आ गया 100 प्लस 49, तो ये 149 आ गया। अब L जो है वो ये L स्क्वायर की वैल्यू आई है 149, हमें L चाहिए, तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 149। 149 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 12.2 आ रहा है। ये तो सबको आता है ना निकालना। तो अब सरफेस एरिया ऑफ द टेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें अब R भी पता है L भी पता है। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट हो गया पाई आर एल, 22/7 इंटू 7 इंटू 12.2 ले लिया मैंने। 7 से 7 कट गया, 12.2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 268.4 मीटर स्क्वायर आ रहा है मेरा। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड है 268.4 मीटर स्क्वायर। हमें इतना वो चाहिए कैनवस। ठीक है, उसके लिए हम इसको इक्वेट करेंगे एरिया ऑफ कैनवस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है उसका फॉर्मूला रेक्टेंगल का, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 268.4। अब हमें ब्रेड्थ पता है 2, तो L इंटू 2 इज इक्वल टू 268.4। L हो गया 268.4 डिवाइडेड बाय 2। इसकी कटिंग कर दो तो ये आ गया 134.2 मीटर्स। ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 meter wide will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 7 meter and whose height is 24 meters. हमें कितने मीटर कपड़ा चाहिए जो कि 5 मीटर चौड़ा है, थान में से कितना कपड़ा चाहिए जिससे हमें कोनिकल टेंट बन जाए जिसका की रेडियस है 7 मीटर और हाइट है 24 मीटर। इसको भी उसकी तरह ही करना है। अब आप ट्राई करो, मैंने सिखा दिया आपको, वैसे ही करना है इसको। 5 मीटर वाइड, वाइड मतलब विड्थ, ब्रेड्थ है 5 मीटर, लेंथ। हमेशा बेटा जब भी हम कोई कपड़ा भी खरीदते हैं ना, उसमें चौड़ाई बताते हैं कि इतनी चौड़ाई का है, इतना उसका है, अर्ज बोलते हैं ना। तो लंबाई तो हमने डिसाइड करनी है ना, हमें कितना कपड़ा चाहिए उतने मीटर हम कटवा के ले आते हैं। हाँ, चौड़ाई फिक्स होती है, बाकी पूरा थान होता है। अगर आपको पता हो कपड़े का थान होता है, पूरा रोल होता है, ये तो पता है ना सबको। जो भी बेटा हम कपड़ा लेते हैं ना बाजार से, अगर रेडीमेड नहीं ले रहे, हमें सिर्फ कपड़ा लेना है, तो दुकानों पे थान बने होते हैं। थान होता है रोल, उसको रोल करके ना लंबा सा कपड़ा होता है, काफी सारे मीटर्स का, बहुत लंबा होता है। उसमें से जितना हमें चाहिए हम उतना पीस कटवा के अपना खरीद लेते हैं। हर मीटर की कॉस्ट होती है, इस तरह से वो बेचते हैं। तो अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन है कि हमें कितने मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा जो कि 5 मीटर चौड़ा है। थान का कपड़े का जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है, जिससे हम एक कोनिकल टेंट बना सकें। टेंट का जो बेस है उसका रेडियस है 7 मीटर और उसकी ऊंचाई है कोनिकल टेंट की वो है 24 मीटर। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, L चाहिए। तो पहले हम L निकालेंगे, फिर हम सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उस सरफेस एरिया को लेंथ इनटू ब्रेड्थ से इक्वेट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कितनी लेंथ हमें चाहिए। अब समझ आ गया क्वेश्चन सबको? अब आप ट्राई करो। हाँ बेटा, आप आंसर तक पहुंच गए, वेरी गुड। ठीक है बेटा, बाकियों को करने दो, मन में करो अनमोल, डिस्टर्बेंस होती है, आप म्यूट कर लो। ओके, वेरी गुड। यस, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। हाँ, बस L आ गया। अब आप L सबका आ गया, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हो गया 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 24 स्क्वायर होता है 576,
और 7 स्क्वायर होता है 49, दोनों को ऐड किया तो 625। ये एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625, तो एल आएगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो एल आ गया 25। ठीक है, अब हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के कर्व सरफेस एरिया निकालो, पाई आर एल। यस, 110 मीटर सही आंसर। एल आ गया था 25, कर्व सरफेस एरिया निकालो पाई आर एल 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 7 की 7 से कटिंग हो गई, 22 इंटू 25 आ गया 550 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इज 550 मीटर स्क्वायर। अब हमें विड्थ दी हुई है 5 मीटर्स, तो लेंथ ऑफ द कैनवस यूज्ड इज एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ, तो 550 को 5 से डिवाइड कर दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो गया ना, तो ब्रेड्थ दी हुई है, ब्रेड्थ उधर जाके एरिया से कर्व सरफेस एरिया से डिवाइड हो जाएगी, 550 को 5 से डिवाइड करो तो 110 मीटर्स। ठीक है, हो गया सबका। अगला क्वेश्चन है द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कोन इफ द रेडियस बी द सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ये बहुत इजी है, आप फॉर्मूले लिखो, वहीं से आपको आंसर मिलता जाएगा। फिर से सुन लो क्वेश्चन, द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो कर्व सरफेस एरिया कोन के बराबर है, दोनों का रेडियस सेम है तो आपस में कट जाएंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन। पहले हाइट और एच और एल इन दोनों की रेशियो। ओके वेट अनवेट बेटा, फिर से करो, थोड़ी सी गलती है। 1:3 निकाल रहे हो आप? हाँ 1:2 सही है। अनमोल का 1:2, ये तो बहुत आसान था। लेटरल सरफेस हाइट ऑफ द सिलेंडर एच हो गया। हाँ आप ध्यान से सुनो अब जरा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर आपस में कट गए, 2h इज इक्वल टू एल, तो h अपॉन एल, एल नीचे आ जाएगा ना, ओके तो 2:1 आएगा। नहीं, h अपॉन एल आया, h अपॉन एल आया 1/2। हाँ 2h इज इक्वल टू एल है ना, तो 2l के नीचे गया और l जो है उधर, अब h हो गया l/2 है ना, अब l को भी इधर ले आओ h के नीचे, h अपॉन एल इज इक्वल टू 1/2। हाँ समझ गई मैं आपकी गलती, अब पता हो गया। फिर l और h की आएगी ना रेशियो, वो तो इक्वेशन तब भी आएगी ना, ये कटने के बाद आपको पता चला ना। ठीक है 1:2 आएगी। आ गया सबका। अगला क्वेश्चन करो, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो 4:3। r और h की रेशियो है 4 और 3। द एरिया ऑफ द बेस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। हाँ कर्व्ड सरफेस नहीं, आप ध्यान से सुनो, मैंने क्या क्या दिया आपको, नहीं आपको रेडियस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है ना, और एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है। एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया ना, तो पाई आर स्क्वायर से आप आर निकाल सकते हो। जब आर आ जाएगा उसके बाद स्लांट हाइट निकालने के लिए लगेगा पाइथागोरस। एच भी निकाल लो, आर भी निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो ना, आपको रेशो दी हुई है, आर की वैल्यू वहां से वो निकाल लो, एक्स की वैल्यू 4x है ना, रेशो थी ना। हाँ नहीं 4:3 था रेडियस, हाँ रेडियस 4 और हाइट उल्टा बेटा, कहीं गड़बड़ किया। देखो अब मैं समझाती हूँ, अब आप लोग मेरे साथ साथ करो इसको। रेडियस और हाइट की रेशियो है 4:3, तो हम मान लेंगे रेडियस हो गया 4x और हाइट हो गई 3x। ठीक है, अब एरिया ऑफ द बेस दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो 22/7 इंटू 4x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो ये यहाँ से आ गया 4x स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 ऊपर चल जाएगा और 22 और 16 नीचे आ जाएंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 16। अब 16 की और 154 की आपस में कटिंग करो, पहले 22 की हो रही है तो 22 की ही कर लो, 22 इंटू 7 आ रहा है 154। अब ये 7 इंटू 7 हो गया, नीचे 16 है, 16 4 का स्क्वायर है, तो ये 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 7/4।
अब आप रेडियस निकालो 4x, 4x में 7/4 वैल्यू पुट करो तो 4 इंटू 7/4, 4 की 4 से कटिंग, तो r की वैल्यू आ रही है 7। हाँ नहीं 3 से तो आप इसको हाइट को करो ना, 3 इंटू एक्स करो। हाँ हाँ, तो r की वैल्यू, अब हमने x की वैल्यू लगा ली ना, तो r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब इसी तरह h की वैल्यू में 3x था तो 3 इंटू 7/4 करो, ये 21/4 आ गई। ठीक है, अब आप स्लांट हाइट निकालो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो गया 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया 21/4 होल स्क्वायर। अब ये आ गया स्क्वायर रूट में आएगा 7 7 आर 49 प्लस 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास ये एल की वैल्यू एल आ गया, पहले एल स्क्वायर ही कर लेते हैं, बाद में स्क्वायर रूट निकालते हैं। एल स्क्वायर आ गया 49 प्लस 441 अपॉन 16। 16 एलसीएम लिया, 16 इंटू 49 करके उसमें 441 ऐड किया तो ये आ रहा है 1225 अपॉन 16। न्यूमरेटर का वो लो स्क्वायर रूट तो 35 आता है, 35 इंटू 35 1225 होता है और 4 4 16 होता है, तो ये आ गया 35/4। एल की वैल्यू आ गई। अब हम फाइनली कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, पाई आर एल 22/7 इंटू 7 इंटू 35/4। अब 7 से 7 कट गया, 4 की थोड़ी सी कटिंग हो रही है, 2 2 4, 2 11 22। अब जो आएगा 385 उसको 4 से डिवाइड करो तो 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आया। अब आप इसको कंप्लीट कर लो। बोलूं क्या फिर से? चलो अब आप मेरे साथ साथ नोट करते जाओ बेशक जो बच्चे लिख रहे हैं। रेडियस और हाइट की रेशो है 4:3। तो सपोज कर लो रेडियस इज इक्वल टू 4x और हाइट इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब एरिया ऑफ बेस है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 4x इंटू 4x इज इक्वल टू 154। 4x का स्क्वायर करो तो 16x स्क्वायर हो गया, सो ये हो गया 22/7 इंटू 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सिंप्लीफ्यूट कर लो भाई, आपका 22/7 इंटू 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सो x स्क्वायर हो गया 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 16। अब 16 ये 22 की 154 से कटिंग करो, 7 से कट रहा है ये, 22 इंटू 7 154, ऊपर आ गया 7 इंटू 7, नीचे है 16। 7 इंटू 7 है तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 7 रह जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो x की वैल्यू आ गई 7/4। यहाँ तक हो गया सबका। अब x की वैल्यू 7/4 हो गई तो हम r में इसकी वैल्यू लगाएंगे और h में भी वैल्यू लगा देंगे 7/4 x की, क्योंकि हमारे पास रेशो थी 4:3। तो r आ गया 4 इंटू 7/4, 4 4 की कटिंग हो गई, 7 रह गया, r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से h इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 7/4, यहाँ कटिंग नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख देंगे, 3 7 21/4 सेंटीमीटर्स। अब हम सपोज कर लेंगे कि स्लांट हाइट l है, तो l का फॉर्मूला l स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 7 स्क्वायर प्लस 21/4 होल स्क्वायर। अब आगे कैलकुलेशन ही है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 21 का स्क्वायर 441, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 49 प्लस 441/16। इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 1225/16 आएगा। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट लोगे तो 35, डिनोमिनेटर का 4, तो एल की वैल्यू आ गई 35/4 सेंटीमीटर। हो गया नोट। अब फाइनली कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल 22/7 इंटू 7 इंटू 35/4। 7 से 7 कट गया, 4 से 22 की कटिंग, 2 2 4, 2 11 22, और 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 35 से, और जो आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो फाइनल आंसर आ रहा है 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 2 से कटिंग 385 आया ना, 85 से डिवाइड करो, नहीं 192.35 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 385 आया, 385 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 is 2, 1 बचा 18, 2 9 18, 5 उतारा, 2 2 4,
1 बचा, आगे डेसिमल लग जाएगा, 0 लगा, 2 5 जा 10, 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एक ना छल्ली खाई है आप लोगों ने कभी? भुट्टा, भुट्टा भुट्टा कॉर्न। अब कल एक सम कराऊंगी कॉर्न वाला, एक सम वो भी आ गया बड़ा अच्छा सा, वो भी कॉर्न शेप में ही होता है ना, इंटरेस्टिंग है। कल कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक, आगे फिर वॉल्यूम पे आ जाएंगे हम। ठीक है, थोड़े से सम्स और कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ओके, क्यों? अच्छा, अच्छा, परसों आओगे फिर? ठीक है, तो आप ऑडियो सुन लेना, ठीक है? हाँ, क्योंकि बेटा फिर वो इन टच रहो तो ठीक रहता है, फिर नहीं तो आपको वो समझ नहीं आएगा। ठीक, ठीक है, ओके, बाय। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, ओके, बाय, ओके।